दिल्ली चुनाव में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। देश की पहली महिला आईपीएस अफसर किरण बेदी बीजेपी में शामिल। आज बीजेपी दफ्तर में शानदार स्वागत समारोह। आज किरण जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है, तो इसके लिए मैं पार्टी की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। एसएमएस करके किरण बेदी ने ली बीजेपी की ऑनलाइन सदस्यता। पीएम मोदी का जताया आभार। मैं बहुत आभारी हूं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिनको मिलने के बाद मैं यहां आई हूं, और जिस तरीके का आशीर्वाद और आवास और विश्वास उन्होंने मुझे दिया है, मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी हूं। किरण बेदी लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, लेकिन सीट को लेकर सस्पेंस। सीएम पद की दावेदारी पर संसदीय बोर्ड में होगा फैसला। किरण बेदी के मोदी विरोधी पुराने ट्वीट के जरिए कांग्रेस ने बोला हमला। अजय माकन ने किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने को बताया दुखद। किरण बेदी पर केजरीवाल का ट्वीट, कहा बिखरी हुई, हारती हुई, दिशाहीन और आपस में लड़ती हुई दिल्ली बीजेपी के जहाज को क्या किरण जी बचा पाएंगी, ये असल प्रश्न है। किरण बेदी पर बीजेपी नेता विजय गोयल का बड़ा बयान, कहा किरण बेदी के नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी चुनाव लड़ेगी और 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। आपकी पूर्व नेता शाजिया इल्मी ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। शाजिया ने कहा आम आदमी पार्टी का करेंगी पर्दाफाश। जयप्रदा भी आज तक में होंगी शामिल। आज तक से बातचीत में दिए अमर सिंह के भी बीजेपी में शामिल होने के संकेत। उन्नीस जनवरी को बीजेपी दिल्ली के लिए घोषित कर सकती है उम्मीदवार। बीजेपी ने बुलाई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। कांग्रेस की तीसरी सूची में भी कांग्रेस ने नहीं किया नई दिल्ली सीट के उम्मीदवार का ऐलान। केजरीवाल के खिलाफ किरण वालिया के नाम की चल रही है अटकलें। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने किया मानहानि का केस। केजरीवाल ने बिजली कंपनियों से साठगांठ का लगाया था आरोप। हमको जो करना था हमने क्रिमिनल डिफेमेशन डाल दिया है, इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन कर दी, और मैंने कहा है जिन पर्टिकुलर 2 कंपनियों के संदर्भ में उन्होंने कहा था और हमने कहा वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, उस पर जिस पर उन्होंने हम पर एलिगेशन लगाए थे, या तो वो राजनीति छोड़ दें और या फिर जवाब दें। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो पीसी में ही नहीं पहुंचे। आम आदमी पार्टी ने सतीश उपाध्याय के खिलाफ फिर दोहराया आरोप। कुछ कागजात दिखाकर सबूत पेश करने का किया दावा। दिल्ली में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली। तालकटोरा स्टेडियम में दोपहर 3 बजे रैली को करेंगे संबोधित अमित शाह। दलित वर्ग को लुभाने के लिए बीजेपी ने बुलाई है रैली। दिल्ली में पार्टी के दलित चेहरा उदित राज भी होंगे रैली में मौजूद। झुग्गी बस्तियों और अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर केजरीवाल करेंगे अपनी योजना का खुलासा। शाम 4 बजे त्रिलोकपुरी में केजरीवाल का दिल्ली डायलॉग कार्यक्रम। झुग्गी बस्तियों को लेकर बीजेपी ने खेला है दांव। 2022 तक पक्के मकान का पीएम का वादा। 5 साल में झुग्गी फ्री दिल्ली बनाने का वेंकैया ने किया ऐलान। पटना में आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषदों के राज्यों की 21वीं बैठक। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सीएम करेंगे शिरकत। गृह मंत्री राजनाथ सिंह लेंगे बैठक। उन्नाव नदी में मिली लाशों के साथ यूपी सरकार का संवेदनहीन सलूक। लाशों के ऊपर चलाई गई जेसीबी। उन्नाव के गंगा नदी में शवों के मिलने के मामले में कैबिनेट मंत्री आजम खां का विवादित बयान, कहा गंगा नदी में शव बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने डलवाए। जी ने डाली, ट्रक से लेकर आए थे, सुना है हमने। साक्षी जी ने सरकार को बदनाम करने के लिए डाल के, अब ये बताएं कहां से लाए थे। और एफआई दर्ज करने के खिलाफ मुझे जेल में भिजवाने का काम करें। उन्नाव के सांसद और बीजेपी नेता साक्षी महाराज का आजम पर पलटवार, कहा गलत और भ्रामक बयान दे रहे हैं।
प्रदेश के मंत्री बिना सड़क के कैसे पहुंची 200 लोगों की लाशें। पर मेरी समझ में नहीं आता कि अगर मैंने लाशें फेंकवाई तो उनकी पुलिस क्या कर रही थी, उनका प्रशासन क्या कर रहा था, और परियर घाट तक ट्रक भेजने के लिए क्या उनके पिताजी ने बढ़िया सा सीसी रोड बनवा दिया था जिससे मैं ट्रक लेकर के गया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड की रिलीज को लेकर नया विवाद। सेंसर बोर्ड की चीफ लीला सैमसन देंगी इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक सेंसर बोर्ड के ट्राइब्यूनल ने फिल्म को मौखिक तौर पर दे दी थी हरी झंडी, आज मिल सकता है सर्टिफिकेट। लीला सैमसन ने कहा यह सेंसर बोर्ड का है मजाक, इस्तीफे को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय को दी जानकारी। सुनंदा पुष्कर हत्या मामले में शशि थरूर से जल्द होगी पूछताछ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने दी जानकारी। सुनंदा पुष्कर हत्या मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बयान, कहा मामले की होगी निष्पक्ष जांच, दिल्ली पुलिस पर नहीं है किसी भी तरह का दबाव। ओबामा की भारत यात्रा से पहले सरहद पार से आतंक की सबसे बड़ी साजिश का खुलासा। आईएसआई की शय पर हमला करने की फिराक में 200 आतंकी, सेना के 16 कोर के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल केएच सिंह का बयान। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की एक टीम आज आने वाली है दिल्ली, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ होगी संयुक्त बैठक। भारत दौरे पर बुलेट प्रूफ सुरक्षा घेरा में रहेंगे बराक ओबामा, दिल्ली पुलिस के 80,000 जवान के अलावा 10,000 अर्धसैनिक बलों की होगी तैनाती। मुख्य चुनाव आयोग के पद से बीएस संपत हुए रिटायर, एचएस ब्रह्मा को मिली नई सीईसी की कमान। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह का यूपीएससी की सदस्यता से इस्तीफा। मीट एक्सपोर्टर मोइन कुरैशी से रिश्ते के चलते कमाया पद। बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ने का किया ऐलान, लखनऊ में मायावती ने कहा सभी 70 सीटों पर पार्टी लड़ेगी चुनाव। मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में प्रियंका का ग्राउंड वर्क, 2 दिनों के दौरे में कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं और विधायकों से मुलाकात। बिहार के सीएम जितिन राम मांझी का बड़बोलापन, 3 साल में बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का दावा, बोले मोदी को 13 साल लगे, हमें 3 साल दे दो। पटना में दही चूड़ा की राजनीति की नई किश्त, लालू यादव ने मुस्लिम नुमाइंदों को दावत पर बुलाया। जनता परिवार के मिलन की तस्वीर हुई साफ, नीतीश कुमार से मिलने के बाद बोले शरद यादव, कहा राज्य स्तर पर नहीं राष्ट्रीय स्तर पर ही होगा विलय। महाराष्ट्र के नासिक के उपनगर पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ करने वाली आर्मी के 18 अधिकारियों को मिली जमानत, कल हुई थी गिरफ्तारी। वेस्ट दिल्ली के विकासपुरी में चर्च में तोड़फोड़ के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई थी तीनों की तस्वीरें। दिल्ली के तिलक नगर के रहने वाले हैं तीनों आरोपी, पुलिस के मुताबिक आरोपियों का किसी धार्मिक संगठन से नहीं संबंध, शराब पीकर शर्त लगाने के बाद की तोड़फोड़। मेरठ में नकली कर्नल चढ़ा पुलिस के हत्थे, सेना में भर्ती कराने के नाम पर करता था युवकों से लाखों की ठगी। मेरठ की जाकिर कॉलोनी में पड़ोस के घर से मिला 9वीं की छात्र औरंगजेब का शव, 2 दिनों से लापता था छात्र। नई जर्सी में वर्ल्ड कप खेलेगी टीम इंडिया, जारी हुई नए लिबास में धोनी के धुरंधरों की तस्वीर। 2011 वर्ल्ड कप की विजेता है टीम इंडिया, 14 फरवरी से शुरू होगा वर्ल्ड कप, 15 फरवरी से पाकिस्तान से भिड़ेगी माही की सेना। ऑस्ट्रेलिया में आज से शुरू होगी ट्राई सीरीज, पहला मैच सिडनी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, रविवार को भारत शुरू करेगा अभियान। दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक ब्रेट ली ने T20 को कहा अलविदा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 2012 में लिया था संन्यास। हैमिल्टन वनडे में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया, 7 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। मैककलम के